इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन का परिचय। इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन एक आधुनिक और उन्नत सिलाई उपकरण है जो बिजली से चलती है। इसकी सहायता से सिलाई का कार्य तेज, सटीक और आसान हो जाता है। हाथ या पैर से चलाई जाने वाली पारंपरिक मशीनों की तुलना में इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनों से कम मेहनत में ज्यादा काम होता है। ये मशीनें न सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए बल्कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी उपयुक्त होती हैं। आज की इलेक्ट्रिक मशीनें केवल सीधी सिलाई ही नहीं बल्कि जिगजैग, बटन होल, कढ़ाई और अन्य सजावटी सिलाइयों को भी कर सकती हैं। आइए चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनों के विभिन्न प्रकार। घरेलू इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन। घरेलू इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन घर में उपयोग के लिए डिजाइन की जाती है। इसका उपयोग घर पर कपड़ों की सिलाई, उनकी मरम्मत तथा विभिन्न प्रकार के डिजाइनर कपड़ों की सिलाई के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पर्दे, पिलो कवर्स, कुशन आदि जैसी घरेलू वस्तुओं की सिलाई के लिए भी उपयुक्त होती है। इनका संचालन आसान होता है और ये मशीनें हल्की, कॉम्पैक्ट यानी छोटी और सस्ती होती हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिलाई मशीन। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन एक ऐसी सिलाई मशीन होती है जो भारी, तेज और निरंतर सिलाई करने के लिए बनाई जाती है। ये मशीनें मुख्यतः गारमेंट इंडस्ट्री, बुटीक, फैशन हाउस, यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग आदि में उपयोग होती हैं। मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रिक मशीन। मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन एक ऐसी आधुनिक मशीन है जो एक से अधिक सिलाई कार्यों को करने में सक्षम है। इसमें सामान्य स्ट्रेट स्टिच के अलावा जिगजैग सिलाई, बटन होल बनाना, कढ़ाई के पैटर्न, पीको, किनारी, सजावटी डिजाइन और कभी कभी ओवरलॉक फंक्शन भी शामिल होते हैं। यह मशीन बिजली से चलती है और इसमें स्पीड कंट्रोल, थ्रेड टेंशन एडजस्ट, प्रेशर फुट चेंज, स्टिच लेंथ विद कंट्रोल और इसमें एलईडी लाइट व इनबिल्ट थ्रेड कटर जैसी सुविधाएं होती हैं। इन मशीनों में अक्सर 10 से लेकर 100 से अधिक तक इनबिल्ट स्टिच ऑप्शन होते हैं। ये मशीनें उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो सिलाई पेशे को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन में पारंपरिक मैनुअल सिलाई मशीन के सभी भाग होते हैं, जैसे कि स्पूल पिन, प्रेशर फुट, हैंड व्हील, बॉबिन केस आदि। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन में कुछ विशेष भाग भी होते हैं जो इसकी गति, उपयोग में आसानी और सटीकता को बढ़ाते हैं। हैंड बटन। यह सिलाई मशीन पर एक बटन होता है जिसे हाथ से दबाकर मशीन को चलाया जाता है। यह उन स्थितियों में उपयोगी होता है जब आपको पैरों से पेडल दबाने की सुविधा न हो या आप हाथों से ही मशीन को नियंत्रित करना चाहते हो। फुट पेडल। यह मशीन को चालू करने और उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए पैर से दबाया जाता है। जितना अधिक दबाव देंगे मशीन उतनी ही तेज चलेगी। मोटर। मोटर मशीन को बिजली से चलाने वाला उपकरण होता है जो टेबल के नीचे स्थापित होता है। इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनों में क्लच मोटर और सर्वो मोटर, ये दोनों प्रकार के मोटर इस्तेमाल होते हैं। स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल का काम यह होता है कि आप मशीन की चलने की गति को अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य सिलाई करते समय आपको बेहतर नियंत्रण देना है ताकि आप कपड़े की बारीकियों के अनुसार सावधानी से काम कर सकें। बेल्ट। यह मोटर से उत्पन्न गति को मशीन के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करती है। एलईडी लाइट। एलईडी लाइट मशीन के उस भाग में लगी होती है जहां सुई चलती है। इससे कपड़े पर सिलाई करते समय साफ रोशनी मिलती है और सिलाई में आसानी होती है। आइए सीखते हैं इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन चलाने का सही और पूरा तरीका। मशीन सेट करना। सबसे पहले मशीन को समतल और मजबूत पेडल स्टैंड पर रखें ताकि वह हिले नहीं। मशीन को बिजली के सॉकेट से जोड़ें लेकिन स्विच ऑन न करें। यह सुनिश्चित करें कि वायर और प्लग सही स्थिति में हो और कहीं से कटे या ढीले ना हो। ऊपर का धागा लगाना। सबसे पहले धागे की रील को स्पूल पिन पर लगाएं, फिर धागे को थ्रेड गाइड से निकालें। इसके बाद धागे को टेंशन डिस्क के बीच से पास करें ताकि सिलाई के दौरान धागा नियंत्रित रूप से खींचे। फिर धागे को टेक अप लिवर में डालें। इसके बाद धागे को नीडल क्लैंप गाइड से गुजारते हुए सुई के छेद में आगे की ओर से डालकर पीछे की ओर ले जाएं।
नीचे का धागा या बॉबिन लगाना। सबसे पहले बॉबिन बाइंडर की सहायता से बॉबिन में धागा भरें। फिर भरे हुए बॉबिन को बॉबिन केस में रखें। धागा बॉबिन केस के स्लिट से निकालें। अब बॉबिन केस को मशीन के नीचे वाले चेम्बर या बॉबिन होल्डर में सावधानी पूर्वक फिट करें। सुई की जांच। सबसे पहले यह जांचें कि सुई मशीन में सही तरीके से लगी है। वह ना तो ढीली हो और ना ही उल्टी दिशा में लगी हो। सुई को हाथ से धीरे से हिलाकर देखें कि वह मजबूती से लगी हुई है या नहीं। सुई की नोक को ध्यान से देखें। अगर वह टेढ़ी, मुड़ी हुई या कुंद हो तो उसे तुरंत बदल दें। एक टेढ़ी सुई कपड़े को फाड़ सकती है और धागा बार बार टूट सकता है। प्रेशर फुट की जांच। ध्यान दें कि प्रेशर फुट मशीन में सही तरीके से जुड़ा हो और उसका लिवर ठीक से काम कर रहा हो। सिलाई शुरू करने से पहले प्रेशर फुट को नीचे करें ताकि वह कपड़े को मजबूती से पकड़ सके और इससे सिलाई के दौरान कपड़ा फिसलेगा नहीं और सिलाई सीधी और सुंदर बनेगी। मशीन चालू करना। बिजली का स्विच ऑन करें। पेडल को हल्के से दबाकर मशीन को धीमी गति पर चालू करें ताकि सुई चलने लगे। कपड़े की पोजीशन सेट करना। सिलाई शुरू करने से पहले कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे ढंग से रखें। यह सुनिश्चित करें कि कपड़ा सीधा हो और कपड़ा सुई के ठीक नीचे हो। सुई नीचे करना। हैंड व्हील को हाथ से घुमाकर सुई को कपड़े में नीचे ले जाएं। इससे कपड़ा अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और सिलाई की शुरुआत सटीक होगी। प्रेशर फुट को नीचे करना। प्रेशर फुट को नीचे करें ताकि वह कपड़े को मजबूती से पकड़ सके। इससे सिलाई करते समय कपड़ा फिसलेगा नहीं। सिलाई ठीक से करना। अब पेडल को हल्के से दबाते हुए मशीन चालू करें और धीरे धीरे सिलाई शुरू करें। शुरुआत में बहुत तेज गति ना रखें। धीमी गति से सिलाई करने से सुई और धागा दोनों नियंत्रित रहते हैं। बैक या लॉक स्टिच बनाना। कुछ टांके मशीन को पीछे की ओर चलाते हुए लगाएं, फिर उतने ही टांके आगे की ओर चलाते हुए लगाएं। इसे बैक स्टिच कहते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि धागा बाद में खुले नहीं। गति नियंत्रित करना। अभ्यास के साथ स्पीड पर नियंत्रण करना सीखें। शुरुआत में धीमी गति से सिलाई करें और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। सारांश। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन की बेसिक जानकारी ली, उसके प्रकार और जरूरी हिस्सों को जाना। हमने सीखा कि मशीन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। यह मशीन पारंपरिक मशीनों से तेज चलती है, सिलाई ज्यादा सटीक और आसान बनती है। इसमें कई तरह की सिलाई की जा सकती है, इसलिए यह घर और व्यवसाय दोनों के लिए उपयोगी है। अब आपके लिए एक काम। आपके अनुसार पारंपरिक मशीन की तुलना में इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन के क्या प्रमुख फायदे हैं? थोड़ा समय लें और विचार करें।